हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग सेशन 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा स्पीकर है मिस्टर मोआशीष चौधरी फ्रॉम गुवाहाटी। हमें सीखना चाहिए, इसलिए हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग सेशन 2 स्टार्ट होने जा रहा है। और हम देर नहीं करते हुए हमारा डायमंडिक लीडर मिस्टर मोआशीष चौधरी फ्रॉम गुवाहाटी बुलाने जा रहे हैं। ओवर टू मिस्टर, ओवर टू सर। Thank you so much, Vikramnath sir. Thank you so much. थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। गुड। थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, आप सबका सामने मैं दोबारा हाजिर हूं और आज हम बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेशन 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और कुछ दिनों का ये ट्रेनिंग रहेगा। एक दिन गैप देके हम करेंगे ताकि क्योंकि वर्किंग डेज है, मंथ का बिगिनिंग है, लोगों को अपना बिजनेस में भी फोकस करना है, तो इसलिए हम एक दिन गैप दे के ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। रात को 8 बजे रहेगा एंड यस, बहुत कुछ आप सीखोगे और बहुत कुछ मैं भी आप लोगों से सीखूंगा। अगर आप लोगों का कोई लीडर अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप उनको कॉल करके कनेक्ट करवा लीजिए, क्योंकि लर्निंग इज द की टू अर्निंग, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं कुछ लोगों को को होस्ट बना रहा हूं एंड आप लोग को होस्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप लोग आप गलती से अगर म्यूट हो जाते हैं तो आप उनको अनम्यूट कर दीजिएगा, सॉरी मतलब अनम्यूट होते हैं तो म्यूट कर लीजिएगा ताकि बैकग्राउंड में स्पीकर को या ऑडियंस को डिस्टर्ब ना हो। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि कभी अगर टेक्निकल इशू आ जाए, मान लीजिए मैं जूम में बात कर रहा हूँ आप लोगों से और अचानक मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए, तो आप लोग इस मीटिंग को कुछ ना कुछ करके उसको आगे बढ़ा सकते हो, तो डिस्कशन करके आगे बढ़ा सकते हो। तो जूम होस्ट का ये को होस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ओके, और को होस्ट सिलेक्शन सीनियरिटी से नहीं होता है, को होस्ट सिलेक्शन होता है रेस्पॉन्सिबल इंसान से। सो जो लोग को होस्ट हो, आप लोग रेस्पॉन्सिबल हो, बधाई हो। चलिए, तो हमने लास्ट दिन जो हमने डिस्कस किया था 4 बेसिक्स। इस बिजनेस को अगर बड़ा करना है और बहुत ऊंचाई तो लेके जाना है, सिर्फ इस बिजनेस को क्यों दोस्तों, जिंदगी में कोई भी चीज को अगर ऊंचाई तक लेके जाना है, सक्सेस को, तो बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्रिकेटर्स लोग को देखा होगा, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो मतलब ऐसा नामी गामी जो उनका बैट्समैन है, जिनका नाम लिया जाता है, उनका मतलब सेलिब्रिटी बैट्समैन है, लेकिन वो भी मैच में जो भी करते हैं, लेकिन नेट प्रैक्टिस करते हैं। नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे हम उनको बेसिक्स में वो फोकस करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एवरी एरिया ऑफ लाइफ में आप जहां पे सक्सेस देख रहे हो, उस सक्सेस का पीछे एक कांस्टेंट लर्निंग रहेगा। खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, खुद को अपग्रेड करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जिस दिन हम सब खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, खुद पे अपने आप को डेवलप करने के लिए, एक बेटर इंसान बनाने के लिए, हम में लीडरशिप स्किल्स डेवलप करेंगे, तब देखिएगा दोस्तों, इस बिजनेस में आपको सक्सेस मतलब वो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा सक्सेस के पीछे। यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज सक्सेसफुल होना, जिंदगी में सक्सेसफुल होना और ना होना के बीच में एक ही फर्क है आपका एटीट्यूड, आपका सोच, और कुछ नहीं। तो आप सब लीडर्स हो तो वेलकम आज का सेशन पे। तो मैं बेसिक्स पे फोकस करता हूँ, सो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 4 बेसिक्स पे आगे बढ़ेंगे अभी, और जो लोग मिस कर गए थे या उस दिन परसों का सेशन पे नहीं आए थे, उनके लिए एक थोड़ा ब्रीफ रिवीजन भी कर देंगे। क्या मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है विक्रम सर? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। यस सर। तो दोस्तों, 4 बेसिक्स, पाथ टू सक्सेस इन बिजनेस।
मैं ये जो उस दिन हमने टच किए उसको जस्ट ब्रीफली कवर कर रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं। 4 बेसिक्स पाथ टू सक्सेस इन वेस्टेज बिजनेस। तो 4 बेसिक्स में 4 पिलर है। पहला लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग, तीसरा शो द प्लान और चौथा गेटिंग स्टार्टेड। तो लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान, गेटिंग स्टार्टेड, यही 4 पिलर है दोस्तों। जो लोग फर्स्ट टाइम मीटिंग सेटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे आए हैं, उनके लिए बधाई हो, क्योंकि वो अपने आप में उनका एक लगन है, वो जानना चाहते हैं इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। बेसिक्स को सीखना है उनको, वो लोग समझ चुके हैं, इसलिए कनेक्ट हो गए आज। तो उनके लिए मेरी तरफ से आप सबको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग लीडर्स ऑलरेडी लीडरशिप रोल में आ चुके हैं और अगर वो भी कनेक्टेड हैं तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनको पता है कि जर्नी चलते रहना चाहिए लर्निंग का। तो लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टेक्ट इनवाइट, शो द प्लान, गेटिंग स्टार्टेड, ये 4 बेसिक्स है। और वेस्टेज बिजनेस में 4 बेसिक्स, 10 कोर स्टेप्स, ये 2 ही मंत्र है दोस्तों। तो 4 बेसिक्स को हम आगे बढ़ाते हैं। 4 बेसिक्स में लिस्ट बिल्डिंग, ड्रीम्स एंड पीपल, डिटेल्स में नहीं जाएंगे आज, और इसका लिंक भी आप लोगों को ग्रुप में दे दिया गया है। अगर किसी ने मिस किया तो उसको दोबारा आप लोग उस लिंक को यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। लिस्ट बिल्डिंग, ड्रीम्स और पीपल का लिस्ट बनाना है। पहले आपने सपने का लिस्ट बनाइए दोस्तों, इस बिजनेस में आप क्यों हैं, किस कारण से आप बिजनेस में आए हैं। जो भी कारण है उस कारण को और क्लियरिटी लेना पड़ेगा, उसको और क्लियर कीजिए, उसको लिखिए, आप क्या क्या हासिल करना चाहते हो इस बिजनेस से, तभी ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। यस, अनोखा बिजनेस है दोस्तों, तो रिजल्ट भी तो अनोखा होता है ना। इसलिए यहाँ पे जो सक्सेस दिखते हैं, जो सक्सेस हम दिख रहे हैं, ड्यू सीरीज एंड ऑल, जिनको इतना बड़ा बड़ा चेक्स आ रहे हैं, पैसा आ रहे हैं, लाइफस्टाइल बन गया है, तो सपने भी तो पूरे हो रहे हैं उनका, राइट। और लोगों का लिस्ट बनाइए, क्योंकि रॉ मटेरियल है हमारा लोगों का। ड्रीम फ्यूल है, ड्रीम पेट्रोल का काम करेगा, तेल का काम करेगा, ईंधन का काम करेगा, और लोग रॉ मटेरियल है। So dream should be smart, specific, measurable, achievable, realistic and time bound. फिर लोगों का लिस्ट कैसे बनाएंगे, फ्रेंड्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, FRIENDS, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉर्मूला को। लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस अनोखा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फ्रेंड्स तो समझ में आ चुका है, लेकिन एस स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से कैसे बात करेंगे, स्ट्रेंजर्स हमारी जिंदगी में कैसे आएगा। यस दोस्तों, आप देखिए, आप जब भी लोगों से मिलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं, जंगल में थोड़ी ना जाते हैं हम लोग, हम जाते हैं सिविलाइज्ड एरिया में, जहाँ लोगों से हम मिलते हैं। भरा पड़ा हुआ है लोगों से। इंडिया में कुछ बाकी चीज का कमी हो ना हो, लोगों का कमी कभी नहीं होगा। तब एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको बताता हूँ कैसे लिस्ट को बिल्डअप किया जा सकता है। मैं रिसेंटली एक दुकान में गया। ये लर्निंग ट्रेनिंग का पार्ट है दोस्तों, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हम अपने अपलाइन से सीखे हैं, सिस्टम्स विनिंग टीम से सीखे हैं, और वही चीज आपको बता रहे हैं, शेयरिंग। रिसेंटली मैं एक कुछ काम के लिए जा रहा था, तो मेरे पास व्हाट्सएप आया, माय डॉटर, उसको कुछ चाहिए था, कुछ स्टेशनरीज वगैरह चाहिए था उसको, उसका कॉलेज का प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं एक दुकान देखा, ढूंढा, चला गया दुकान के अंदर। तो दुकान के अंदर गया तो सामान जो भी था मैंने ले लिया, और वो खुद ही बोला कि सर इसमें और कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा, मेरे पास बहुत कुछ होता है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए मैं सामान रखता हूँ। तो वेरी गुड, आपका शोरूम तो बहुत अच्छा है, मैं पहले देखा नहीं यहाँ पे, आप नए हो क्या है। नहीं नहीं सर, मैं तो यहाँ पे हूँ, बगल में रहता हूँ। वाह, तो इसका मतलब हाउ कैन आई मिस इट, मतलब अच्छा लगा आपका दुकान, बहुत अच्छा आपने डेकोरेशन किया, बहुत अच्छा अच्छा सामान भी रखा है, स्टूडेंट के लिए काफी यूटिलिटी है। अच्छा, आप बुरा ना माने, क्योंकि इस एरिया में मैं देखा हूँ दोपहर का टाइम में या कभी कभी दुकान बंद रहते हैं, तो अगर आप मुझे नंबर देंगे तो मैं कभी आपको फोन करके आ जाऊंगा, ताकि मेरा आना वेस्ट ना हो। हाँ सर, लीजिए ना नंबर। उनका नाम और नंबर मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा आपको पता है ना, मैं ऑलरेडी उनको फोन कर चुका हूँ, ऑलरेडी उनसे फोन में बात हो चुका है, और कल प्लान दिखा रहा हूँ।
स्ट्रेंजर ही तो हैं। जैसे हमारा चीफ मेंटर सर कहते हैं कि आपका एंटीना हमेशा ओपन रहना पड़ेगा। तो अब आ गए हैं कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। लोगों को फोन करना है, ऑब्वियसली लोगों को फोन करना है, तो लोगों को कैसे फोन करेंगे, लोगों को कैसे फोन करेंगे ये भी हम सीखेंगे। कुछ स्क्रिप्ट है। देखिए दोस्तों, विनिंग टीम के पास सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है आपको? विनिंग टीम के पास सब कुछ दिया हुआ है। हमारे लिए रेडीमेड प्लेटफॉर्म है। हमें सिर्फ किताब खोलना है और उसमें सब कुछ दिया हुआ है। हमें कोई भी वीडियो खोलना है, कोई भी ट्रेनिंग मटेरियल खोलना है, सब कुछ है वहां पे। प्रूवन सिस्टम है। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है उसको। बहुत डिफिकल्ट काम है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मुझे पता है स्कूल कॉलेज में हम लोगों ने उतना कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा, और किसी ने किया हो तो किया है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कीजिए, पनिशमेंट नहीं मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। तो स्क्रिप्ट्स कुछ हैं। जैसे हम किसी को फोन करेंगे तो इस तरह स्क्रिप्ट दिया हुआ है। तो ये स्क्रिप्ट को हमने परसों डिस्कस किया था, और आज हम और एक दो स्क्रिप्ट को देखेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जब भी आप किसी को फोन करें, जब भी आप किसी को फोन करें, आपका फोन कॉल ब्रीफ होना चाहिए। आपका फोन कॉल 2 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे लंबा आपका फोन कॉल होगा तो आपका फोन कॉल इनइफेक्टिव होगा। एक बात। दूसरी बात है, आपको फोन में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देना है। फोन में इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है। फोन में आपको क्यूरियोसिटी अप्रोच रखना है। फोन का पर्पस है कि किसी को हम इनवाइट कर रहे हैं ताकि हमारा प्रेजेंटेशन देखे, हमारा इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से देखे, और देखने से पहले हम उसको क्वालिफाई करेंगे कि क्या वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है जिंदगी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विया मैम, आपका हैंड रेज हुआ है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, हम बाद में आपसे बात करेंगे। किसी का कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। ओके मैम। सो पहले हम प्रेजेंटेशन खत्म कर लें। ओके, ग्रेट। सो जब हम बात करेंगे तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है। आपका पॉइंट्स डिस्कशन छोटा होना चाहिए, आपका डिस्कशन टू द पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि आप उसको इनवाइट कर रहे हो, राइट? और आप चाहते हो कि वो आपका प्रेजेंटेशन देखे। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। फोन का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आप लीड कर रहे हो। ये प्रैक्टिस से होगा दोस्तों, ये प्रैक्टिस से होगा। समय भी आप डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि अगला बोलेगा हाँ हम सोच के बताएंगे, आपको कॉल करूंगा, ऐसा नहीं होगा। वो ना कभी कॉल करेगा ना कुछ होगा, आपका बेकार का एक नाम वेस्ट हो जा रहा है। कभी भी ऐसा ना होने ना दे, नेवर, कभी भी नहीं। तो हम कुछ बताएंगे कैसे क्या करते हैं। सो टाइम आपके सहूलियत से होना चाहिए। टाइम आपके सहूलियत से होना चाहिए, प्लेस भी आपका सहूलियत से होना चाहिए, और जहां पे मिलेंगे, किस समय में मिलेंगे, सब कुछ आपका, मतलब टोटल कंट्रोल आपका होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको पहले पढ़ते हैं। इसको हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, दोबारा आज रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हेलो रमेश, आई एम महाशीष चौधरी स्पीकिंग। हाउ आर यू? हाउ इज योर एंटायर फैमिली? आपका पूरा फैमिली कैसा है? क्योंकि रमेश को मैं जानता हूँ, इसलिए स्ट्रेंजर्स को फोन करने का कुछ और बात होता है। रमेश को मैं जानता हूँ। हाय रमेश, मैं महाशीष बोल रहा हूँ। हाँ हाँ महाशीष बोलो, कैसे हो? हाउ आर यू? फैमिली में सब लोग कैसे हैं? घर में सब खैरियत है? एवरीथिंग ओके? और बताओ काम काज कैसे चल रहा है? हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन? इतना इनिशियल बात करने के बाद इमीडिएटली मुद्दे पे आना है। देखो, आई हैव कॉल्ड यू बिकॉज आई वांट टू शेयर एन आइडिया विद यू दैट इज इम्प्रेस मी। मैंने तुमको फोन किया क्योंकि मुझे एक आइडिया तुमसे शेयर करना है, ऐसा एक आइडिया जिसको मुझे अच्छा लगा, वो आइडिया मुझे अच्छा लगा। तो क्या हम मिल सकते हैं कभी भी? आपके लिए कौन सा टाइम सही रहेगा, मंडे या ट्यूसडे? हमने पहले पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा? क्या हम मिल सकते हैं समटाइम्स? और उसके बाद तुरंत तुरंत कंटिन्यूएशन है कि मंडे या ट्यूसडे।
तो डेफिनेटली रमेश ने मुझे कहा होगा, यहाँ पे देखिए रमेश ने कहा होगा कि चलो मंडे को मिलते हैं, तो मैंने क्या कहा, ओके वी विल मीट ऑन मंडे एट 8 PM इन द इवनिंग। हम मंडे रात को 8 बजे मिलते हैं। और ध्यान रमेश, मेरे वाइफ भी मेरे साथ आएगी, आई होप आपको वाइफ भी आपके साथ रहेंगी। क्लियर, डिस्कशन खत्म। फिर से रमेश का बात आ गया, हेलो रमेश, आई एम मोहाशिष चौधरी स्पीकिंग, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज योर फैमिली। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज है। Ramesh, I have been very busy nowadays because I have come across a great opportunity and I'm sure we both can benefit from this opportunity. देखो रमेश कैसा है, सब कुछ ठीक है ना? ओके ग्रेट। देखो रमेश, मैं आजकल बहुत बिजी रहने लगा हूं क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि हम दोनों इससे काफी बेनिफिट ले सकते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा ओवर द फोन। आई कैनॉट टॉक अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी ओवर द फोन एंड ऑल्सो आई डोंट हैव मच टाइम। मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा फोन में और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो क्या हम मिल सकते हैं वेडनेसडे या थर्सडे को शाम को, जो भी आपको सही लगे, कौन सा आपको सूट करेगा, वेडनेसडे थर्सडे? तो जो भी आंसर आएगा तो आपको बोलना है व्हेन वी मीट वी कैन टॉक अबाउट दिस इन डिटेल्स। डू टेल योर वाइफ दैट माय वाइफ एंड आई आर कमिंग टू मीट यू। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए क्या मैं अरूप सर को स्क्रीन पे बुला सकता हूँ? अरूप सर, आप थोड़ा इसको समझा के बताइए कि यहाँ पे क्या क्या चीज है जो इम्पोर्टेंट है। अरूप सर, आप हैं? जी सर। जस्ट अ सेक सर, मैं आपको स्पॉटलाइट में ले रहा हूँ। हाँ सर, आप बोलिए, इस एंटायर सीक्वेंस में ऐसा क्या चीज है जो हम ध्यान देने वाली बात है? एक्चुअली सर मैं थोड़ा बाहर में हूँ एक्चुअली। ओके 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 सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो इनिशियल डिस्कशन था वो अपने जगह पे है। फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पे सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाना होगा कि मेरे पास उतना समय नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, मैं बहुत बिजी हूँ आजकल और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम दोनों इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। देखो भाई, मैं अभी इसके बारे में तुमको ज्यादा फोन में नहीं बता पाऊंगा और मेरे पास समय भी नहीं है। जब आपने ये दो बात बोला ना कि फोन में मैं नहीं बता पाऊंगा, तो वो आपको ये पूछने ही नहीं पाएगा, अरे बता तो क्या है, थोड़ा बता, कुछ तो बता, ये MLM है क्या, ये चेन सिस्टम है क्या? उसको बताने का मौका ही नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया मैं ज्यादा फोन में नहीं बता पाऊंगा और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। क्या हम वेडनेसडे या थर्सडे को मिल सकते हैं शाम को? और जब मिलेंगे मैं डिटेल से बताऊंगा। और सुनो, अपनी वाइफ को बताना, भाभी को बताना कि मैं आ रहा हूं सुनीता को लेके। क्लियर? पॉइंट नंबर 1, सेंस ऑफ अर्जेंसी। पॉइंट नंबर 2, एक्साइटमेंट। पॉइंट नंबर 3, ज्यादा डिटेल्स फोन में मुझे नहीं देना है। एंड पॉइंट नंबर 4, 2 टाइम दिया और एक को मैंने बुक कर लिया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। हेलो रमेश, आई एम मोहाशिष चौधरी स्पीकिंग, हाउ आर यू एंड योर फैमिली? रमेश, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव, दोस्तों इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट जरूर करूंगा। Ramesh, I'm very excited because I have seen a great business opportunity, which I have liked very much. I want you also to see this opportunity so that we can do it together. So tell me, when can we meet and discuss about it in details? Can we meet tomorrow evening at 7 PM? देखो रमेश, मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं जस्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी इसको देखो ताकि हम दोनों मिलकर इसमें काम कर पाए। तो चलो हम मिलते हैं और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कल शाम को 7 बजे। एक और स्टाइल का इनविटेशन है।
बीच बीच में मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमारा अपलाइंस भी आ जाते हैं मीटिंग्स में, तो आए तो उनको एटलीस्ट को होस्ट तो बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं पॉज ले रहा हूँ बीच बीच में। ओके, अब देखिए दोस्तों, जब आप अनजान लोगों से बात करते हो, ये तो रमेश भाई हो गया मेरा दोस्त, या मैं जान पहचान का एक्वेंटेंस है। अब कुछ लोग अनजान होते हैं जिनसे बात करना पड़ता है, उनसे कैसे बात करें, स्क्रिप्ट हमारे सामने है। हेलो मोहन, आई एम स्पीकिंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट योर व्यूज ऑफ लाइफ व्हेन आई फर्स्ट मेट यू। हम जब मिले थे, याद है? लेकिन स्ट्रेंजर है लेकिन नोन है, स्ट्रेंजर है लेकिन नोन है, मतलब ज्यादा हमारा कॉन्टेक्ट नहीं है। एक बार या कभी कहीं मिले थे पार्टी में, या कहीं किसी बिजनेस मीटिंग में मिले थे, कहीं मुलाकात हुआ था। तो मोहन उस तरह का इंसान है। तो मोहन से मैं कैसा बात कर रहा हूँ, पहले ये देखते हैं इंग्लिश में। हाउ आर यू? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट योर व्यूज ऑफ लाइफ व्हेन आई फर्स्ट मेट यू। आई वुड लाइक टू नो हाउ यू वुड फील इफ यू गेट द चांस टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम over the income that you are already earning. Wait for the answer. Okay, so can we go somewhere tomorrow or day after in the evening? Pause. Okay, I'll reach your house at 6:30 p.m. and then we'll go together. Take care. तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है दोस्तों? मैंने मोहन को फोन किया, मोहन एक स्ट्रेंजर है लेकिन जानता हूं, मैं एक बार मिला हूं। तो पहले मोहन को मैं हेलो हाउ आर यू बोलने के बाद मैं उसको थोड़ा पीपल स्किल यूज कर रहा हूं। पीपल स्किल, ध्यान रखें दोस्तों, मैं मोहन को जानता हूं, एक बार मिल चुका हूं, वो भी मुझे जानता है, हम लोग बात कर चुके हैं किसी पार्टी में या किसी बिजनेस मीटिंग में, हमारा चर्चा हो चुका है। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड अबाउट योर व्यूज ऑफ लाइफ व्हेन आई फर्स्ट मेट यू। देखो मोहन, मैं बहुत इंप्रेस हुआ तुमसे मिलके, लास्ट टाइम जब मिले थे, पहली बार जब मिले थे, तुम्हारा जो लाइफ की तरह, लाइफ मतलब जिंदगी को देखने का नजरिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मैं जानना चाहूंगा कैसा रहेगा, आप कैसा फील करोगे अगर आपको एक मौका मिले कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, इन एडिशन जो इनकम ऑलरेडी कमा रहे हो। तो अगला इंसान क्या बोलेगा? जब भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, कैसा रहेगा आपको अगर एक मौका मिले कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, इन एडिशन टू जो भी आप कमा रहे हो उसके साथ ऐड होके, कैसा लगेगा? मैक्सिमम लोग दोस्तों, एक्सेप्शंस होते दुनिया में एक्सेप्शंस होते, तो हम इसको रूल नहीं बना सकते हैं, थंब रूल कि हमेशा यही काम करेगा। मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे हाँ बताओ क्या, हाँ बताओ क्या, इनकम तो करना चाहता हूँ लेकिन क्या बताओ, डिटेल्स बताओ। ओके, सो कैन वी गो समवेयर, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले, बताओ, तभी तो एग्जैक्टली अगर ऐसा पॉइंट आता है, हाँ बताओ, क्या बताओ, तब क्या बोलेंगे? तब थोड़ा लाइन को चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल इस लाइन को स्टिक करते हैं। मोहन ने कहा हाँ, लेकिन और क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मैंने बोला ओके, तो चलो कल हम चलते हैं कहीं शाम को, कल या परसों, और बात करते हैं, डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो मोहन ने यकीनन मुझे कहा होगा कल, तो मैंने क्या कहा, मैं बोला ओके, फिर से बोला ओके, मैं तुमको 6:30 बजे पिकअप करूंगा तुम्हारे घर से, और फिर हम इकट्ठा जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। डिस्कशन खत्म। सो यहाँ पे इस तरह का स्क्रिप्ट है, सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, हर सिचुएशन के लिए। यहाँ पे और एक सिचुएशन है, पढ़ के देखते हैं क्या सिचुएशन है। हेलो मोहन, आई एम स्पीकिंग, मोहाशिष चौधरी स्पीकिंग, इज इट द राइट टाइम टू स्पीक टू यू? क्या ये सही समय है बात करने का? When we met last time, we did not get an opportunity to talk much. I think that you are from XYZ profession. मुझे लगता है आप कुछ इस प्रोफेशन से हो। I am involved in a business which helps people earn extra income. If you are interested in earning extra income, then we can sit together and discuss the endless opportunities of this business. I am free on Thursday and Sunday. Which day would be suitable for you? Okay, let's meet Sunday evening. Bring your wife along because this is a family business. हेलो मोहन, मैं मोहाशिष चौधरी बोल रहा हूँ, क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए?
हम जब लास्ट टाइम मिले थे हमको ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जहां तक मुझे याद है आप आईटी बैकग्राउंड, आईटी प्रोफेशन से हो, या आप मीडिया बैकग्राउंड से हो, आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो, आप एक फौज, आप पुलिस ऑफिसर हो या पुलिस में काम कर रहे हो, जो भी है, आई एम इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस में इन्वॉल्व हूं जो लोगों को हेल्प करता है एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो? क्या आप इंटरेस्टेड हो एक्स्ट्रा इनकम के लिए? अगर हाँ, तो हम मिल सकते हैं और डिस्कस करेंगे इसका जो भी अपॉर्चुनिटीज है। मैं थर्सडे एंड संडे को फ्री हूं, आपको कौन सा टाइम सूट करेगा? ओके, लेट्स मीट संडे। Bring your wife along because this is a family business. चलिए संडे को मिलते हैं और अपने वाइफ को लेके आइएगा क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। सिचुएशन वाइज सब कुछ देना पड़ेगा दोस्तों। और एक सिचुएशन है यहाँ पे देखिए। हेलो मोहन स्पीकिंग, माय मोहाशी स्पीकिंग, हाउ आर थिंग्स गोइंग, इज इज द राइट टाइम टू स्पीक टू यू, सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या सही समय है बात करने का? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है दोस्तों। अगर आप ये पूछते हो ना क्या ये सही समय है बात करने का, आप देखिएगा आपका कन्वर्सेशन जो अगले 2-3 मिनट में होने वाला है वो सही रहेगा, बीच में कोई टोकेगा नहीं। आई एम कॉलिंग you because I'm working with a team which helps us build different types of independent businesses. मैं कॉल कर रहा हूं बिकॉज मैं कुछ ऐसे टीमों के साथ काम कर रहा हूं जो लोगों को अलग अलग तरह का बिजनेस खड़ा करने में हेल्प करता है। इफ यू आर ओपन माइंडेड एंड पॉजिटिव अबाउट इट वी कैन डिस्कस इन डिटेल्स। अगर आप ओपन माइंडेड हो और पॉजिटिव हो हम बात कर सकते हैं। व्हेन कैन वी मीट? टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग? कब मिल सकते हैं? आज शाम को या कल सुबह? ब्रिंग योर वाइफ along because along as she can help you take a decision. आप वाइफ को लेके आइएगा क्योंकि वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। आई एम ऑल्सो कमिंग विथ माई वाइफ, टेक केयर। मैं भी अपने बीवी को लेके आ रहा हूँ, टेक केयर। कल ही हमारा एक प्रोस्पेक्ट से बात हो रहा था तो ज्वाइन तो कर लिया, उसको एक्टिवेशन भी मैंने करवा दिया। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या हो पता है? इंटरेस्टिंग बात, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो लास्ट में उन्होंने एक बात कहा कि मैं सोचता हूं, अपने पत्नी से डिस्कस करता हूं और फिर बताता हूं। तो ये जो, हालांकि हमने उसको हैंडल कर लिया, कैसे हैंडल किया वो अलग बात है। उसने फिर ज्वाइन भी किया, परचेज भी किया, ये अलग चैप्टर है। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि मैं घर जाके अपने बीवी से बात करता हूं, पूछता हूं, फिर डिसाइड करता हूं। तो इसलिए ये बात को कहा जाता है कि हो सके तो एक एज अ कपल आप प्लान को अप्रोच कीजिए, किसी को एज अ कपल, हस्बैंड और एक साथ हो बेटर। नहीं तो आपने हस्बैंड को प्लान दिखाया, वो घर में जाके कुछ बोला वाइफ को, वाइफ ने बोले ये सब कहाँ कहाँ फंसने वाला है, मेरे चाचा का पैसा डूब गया था पता है, ऐसे बहुत सारा स्कीम्स होते हैं, पैसा डूब के खत्म हो गया। उनको पता है उनका फलाना का फलाना तो चले गए, सिधर गए, परलोक सिधार गए। ऐसे लोगों का झांसे मत पड़ना है हमको। आपका नौकरी कर रहा है अच्छी तरह से कीजिए, ऊपर वाला हमको सब कुछ देगा, बस हो गया। हस्बैंड जो एटीट्यूड, जो कॉन्फिडेंस से घर पहुंचा था कि नया कुछ मिला करने का, वाइफ ने उसको शांत कर दिया। अगले मोमेंट से वो आपका फोन ही पिकअप नहीं करेगा, राइट? सो आगे बढ़ने का मौका तो काफी मिलेंगे दोस्तों, लेकिन समय कम है क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट डेमो भी देखना है और कुछ हो सके तो मैं एक कॉल भी करना चाहूंगा किसी को, आप लोग अगर देखना चाहो। शायद सक्सेस हो जाऊं, शायद ना हो, लेकिन एक कॉल तो कर सकते हैं किसी को भी। सो लीडर्स, आपके पास किसी का कोई नंबर है तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए कोई कॉल करता हूं। किसी को शेयर करना चाहते हैं आप? सर यस सर मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ वो बोलिए। सर मैंने आपको एक नंबर दिया था गौतम दे का। ओके सर उसको आप कल कर सकते हैं क्या? हाँ जस्ट सेकंड। गौतम जी का क्या करते हैं वो, उनका बैकग्राउंड थोड़ा बताइए। सर टीचर है वो हमारे साथ। आप कैसे टीचर हैं? जी जी सर, हमारा कॉलीग है सर। आपका कॉलीग है, ओके जी सर। ओके। और दोस्तों जब भी हम कॉल करेंगे किसी को थोड़ा टाइम देके कॉल करना चाहिए, क्योंकि
हमारा कॉल से लोगों का टाइम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो मैं यूजुअली रात को 9 बजे के बाद कॉल नहीं करता। एटलीस्ट बिजनेस के लिए किसी को, अपना टीम को मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ, अपना अपलाइन को रात को 12 बजे फोन कर सकता हूँ, डाउनलाइन को भी मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हम बात कर सकते हैं, लेकिन नया इंसान को कभी भी 9 बजे के बाद डिस्टर्ब नहीं करना है, बिकॉज वो उसका फैमिली टाइम होता है। जस्ट अ सेकंड। तो दोस्तों गौतम डेका सर से बात करूंगा, और क्योंकि वो अबू सर से संपर्क में है, उनके साथ नौकरी करते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, और वो टीचिंग बैकग्राउंड से, इसका जॉब बैकग्राउंड से। अब हुसैन साहब बोलिएगा सर, तब उसको मालूम पड़ेगा। हाँ, मेरा नाम हुसैन हुसैन बोल के बोलिएगा तो उसको मालूम पड़ेगा सर। ओके ओके, ठीक है। तो दोस्तों अपने आप को सब लोग म्यूट रखिए, और मैं यहाँ से कॉल करता हूँ और उनको स्पीकर में डालता हूँ ताकि मेरे यहाँ का आवाज आप तक पहुंचे, और मैं इस कॉल को रिकॉर्ड भी करूंगा। ठीक है, चलिए।